तो आज आपके साथ एक नई ड्रग शेयर करते हैं। इसका नाम है फेनॉक्सीबेंजामीन, अ वेरी फेमस ड्रग। ये इसका केमिकल नेम है जिसमें आप देख सकते हैं फिनाइल रिंग, ऑक्सीजन, बेंजामीन और अमीन है, यानी कि अमीन का ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन ग्रुप। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रग्स, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स इन मार्केट अवेलेबल, डाइबेंजाइलिन के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। पाकिस्तान में अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है ये ड्रग। तो बेसिकली हर कोई जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कभी ना कभी उसने इस ड्रग का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। क्या फार्माकोलॉजी है बेसिकली इसकी? ये ड्रग हमारे पास अल्फा ब्लॉकर है। अब व्हाट इज़ अल्फा ब्लॉकर? देखें, अल्फा ब्लॉकर ये लेट सपोज हमारे पास, मैं आपको सिंपल सा हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि ये लेट सपोज हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो अल्फा ब्लॉकर आर रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द हार्ट। हार्ट के ऊपर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और ये नॉन कॉम्पिटिटिव अल्फा ब्लॉकर या एड्रीनर्जिक ब्लॉकेट करता है। एड्रीनर्जिक क्या है? यानी ये वो रिसेप्टर है जिसके ऊपर या तो एपिनेफ्रीन बाइंड करे या फिर नॉर एपिनेफ्रीन बाइंड करती है। सो दे आर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो अल्फा ब्लॉकर या एड्रीनर्जिक एक ही बात है। और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस, देखें जैसे कि लेट सपोज ये आपके पास एक न्यूरॉन ब्रेन से आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक गैंग्लियन मौजूद है और यहाँ से फिर एक दूसरा न्यूरॉन जाता है ऑन टू द रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है, दिस इज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर, राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर को अल्फा ब्लॉकर है और स्पेसिफिकली स्मूथ मसल्स में भी ब्लॉकिंग करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ब्लॉकिंग करता है ये। तो डोजेज फॉर और स्ट्रेंथ की बात करें, ये ड्रग हमारे पास कैप्सूल में भी अवेलेबल है। 10 mg की कैप्सूल हमारे पास आती है। और हाइपरटेंशन, स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन के लिए, अच्छा हाइपरटेंशन में भी फियोक्रोमोसाइटोमा, नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फियोक्रोमोसाइटोमा ये आपके पास लेट सपोज किडनी है और किडनी के ऊपर आपके पता है कि हमारे पास होता है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो चीजें होती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडल्ला। एड्रिनल मेडल्ला से यहाँ से न्यूरॉन आता है, दैट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन, फियोक्रोमोसाइटोमा में एपिनेफ्रिन ये जितने भी यहाँ से जो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, दे आर वेरी मच इंक्रीज्ड। तो जो बहुत ज़्यादा यहाँ से एपिनेफ्रिन आते हैं, लिहाजा हमारे पास ये जो इन कंडीशन जो एपिनेफ्रिन है वो फिर हाइपरटेंशन करवा देती है। सो दैट इज़ वाई जो हमारे पास ड्रग है ये स्पेसिफिकली फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है, जिन लोगों को हार्मोन का इशू हो। सो डोज की बात कर लें, 10 mg पर ओरल डोज होती है, हर 12 घंटे में दी जाती है और एवरी डे तकरीबन 20 से 40 mg भी दी जा सकती है 12 से 8 घंटे में। ये कभी कभी हायर डोज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन ये आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी होती हैं। फिर ब्लेडर मैनेजमेंट में भी कुछ लोगों को मिक्सचुरेशन का डिसऑर्डर होता है, यानी थोड़ा थोड़ा उनका यूरिन है अनकंट्रोलेबली रिलीज हो रहा होता है। तो उस प्रॉब्लम के लिए भी, क्योंकि ये स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती है, जैसे कि आपका पास जो ब्लेडर है, ब्लेडर इज अ स्मूथ मसल, तो ब्लेडर को ये रिलैक्स करती है और मिक्सचुरेशन की इशू को बिल्कुल ठीक कर देती है। 10 mg पर ओरल के हिसाब से दी जाती है। साइड इफेक्ट्स कुछ तो होंगे, हर ड्रग के होते हैं। स्टमक अपसेट रहता है, नोजिया, स्टफी नोज, ड्राउजीनेस होती है, डिजीनेस या प्यूपिल साइज में थोड़ा डिक्रीज आ जाता है। एंड इफ एनी ऑफ दिस इफेक्ट अगर वो परसिस्ट करे या वर्सन करें तो आप फौरन अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को इतला करें। बाकी इतनी कोई खतरे की बात नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी होगी। कभी भी कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी का इशू होता है, तो जब भी लोगों को एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए ड्रग से, फौरन ड्रग छोड़ दें। या अगर कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर में डिक्रीज नजर आए कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो रहा है, या कुछ लोगों को इशू होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का, यानी उनका अचानक से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जब वो अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। याद रखिए ये बातें और बहुत शुक्रिया देखने का। थैंक यू सो मच।